सिंपल है। हम लोग एक्चुअली काफी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया है स्ट्रीट फूड वेंडर्स का ऊपर। और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है दे एक्चुअली वो लोग एक्चुअली एक स्ट्रीट वो जो क्या नाम है उसको लॉ गार्डन अहमदाबाद में 350 स्ट्रीट फूड वेंडर्स है। आप कभी जाके देखिए, हम देखा है कि ये लोग हाइजीन सैनिटेशन इतना अच्छा मेंटेन करते हैं। नहीं, लेकिन वो लॉ गार्डन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत फेमस एरिया है सर। वहाँ तो देखिए बाहर से भी लोग जाते हैं, वहाँ से भी, और वहाँ तो चेकिंग बार बार होती रहती है। लेकिन मैं उन इलाकों की भी बात कर रही हूँ जहाँ पर जो एरिया ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे वेंडर्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ भी एक्चुअली चेकिंग होना चाहिए। और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो एरिया का, उसको एक्चुअली बीच बीच पे देखना चाहिए कि वो लोग हाइजीन सैनिटेशन ठीक से मेंटेन कर रहा है कि नहीं। और जो सामान जो दे रहा है पर्टिकुलरली कलर वो परमिटेड कलर है कि नहीं है। और फ्लेवर भी जो है वो फ्लेवर भी आर्टिफिशियल फ्लेवर है या परमिटेड फ्लेवर है कि नहीं। हम लोग एक्चुअली कलर में बहुत सारी दिक्कत आता है। चलिए इसी पर आगे सवाल आपसे करूंगी कि चेकिंग कितनी होती है, क्या पैमाने, नियम कायदे, लेकिन डॉक्टर अंशुमन को इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि पानी भी उबाल के पीजिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो पानी पूरी बेच रहे हैं, जिसको पुचका कह लीजिए, गोलगप्पे कह लीजिए, लेकिन उसकी शुद्धता कितनी है ये हम नहीं जानते। और जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, अगर हम उन पर गौर करें तो अभी एक महिला कह रही थी कि हम इसलिए गोलगप्पे खाते हैं क्योंकि वो बहुत तीखा खट्टा होता है, वो जबान को अच्छा लगता है, लेकिन उसको खट्टा बनाने के लिए एसिड तक का इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल। हम लोग पानी उबाल के पीने की जब बात कहते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं, क्यों? हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, हाई माइक्रोबियल कंटेंट, मतलब इन्फेक्शस भी है, सॉल्ट भी बहुत ज्यादा है। अदरवाइज अगर आपके पास अंडरग्राउंड प्रॉपर वाटर है या हिमालय का पानी है तो बिल्कुल मत उबालिए। शुद्ध जितना न्यूट्रिएंट मिनरल चाहिए वही है। अब चलिए, प्रदीप साहब ने बताया कि सैनिटेशन और हाइजीन दो चीज यकीन एफएसएसआई करता है। आपको मालूम है, जहां मेरा क्लिनिक जहां मैं बैठ के कर रहा हूँ लाइव, यहाँ पे 5 फुट के वाले हैं। मैं पूछता हुआ है, किसी को कोई चेकिंग नहीं, किसी को कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। उन लोकल कोई कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको पैसे देके अपना ठेला लगा लिया है। और इसको मैं पानी पूरी डिजीज कहता हूं, जो पानी पूरी से होने वाली बीमारियां। क्यों? पाम ऑयल में ये जिसको आप पूरी कहते हैं या गोलगप्पे कहते हैं, उसको पाम ऑयल में तलते हैं। हार्ट के लिए डेंजरस, कैंसर कारक, हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट। तो सॉल्ट इसलिए डालते हैं कि चीनी से मीठा होगा, जो आपके ब्रेन के सेंटर न्यूक्लियस एम्बिकन्स का रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है। आपको लगता है और खा लो, क्योंकि डोपामिन सेपरेट होता है, डोपामिन मॉलिक्यूल ऑफ मोर है। लेकिन आपको मीठा ना लगे इसलिए नमक ज्यादा देते हैं। नमक ज्यादा खाने से हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज की समस्या। उसके बाद जो उसमें चटनी मिलाई जाती है, इतना लाल रंग कैसे होता है? रोडामिन बी एक कैंसर का कारक है। पहले भी कॉटन कैंडी के सिलसिले में आपने सुना था। या इमली की चटनी लेके जो लड़कियां महिलाएं बड़ा एंजॉय चटकारे लेके खाती है, उसमें पानी जो बनता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की मात्रा दी जाती है, ताकि आपके मुंह में जलन के साथ एक टैंगी टेस्ट है, जिसको लोग खट्टा समझते हैं, एक्चुअली खट्टा नहीं, वो नींबू नहीं है। कलकत्ता में अगर फुचका खाएं तो गोंधराज नींबू डालता है, जिसका अलग एक फ्लेवर, अलग खट्टापन होता है, वो अलग चीज है। दिल्ली में आपको ये नहीं मिलेगा। ये हो गया। अब बायोलॉजिकल पे आ जाइए। अनहाइजीनिक कंडीशन में छोले, आलू, चटनी खुली है, मक्खियां डल रही हैं। टाइफाइड का सबसे बड़ा सोर्स पानीपुरी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज जितने हेपेटाइटिस, अमीबियासिस, अमीबिक हेपेटिक लिवर एब्सेस, लिवर के अंदर घाव हो जाता है और लोगों को पता नहीं होता, पेन हो रहा करते रहते हैं, नहीं हुआ। एसिडिटी की समस्या, पानी पूरी खाने वाले को आप पूछ के देखिए, डाइजेशन नहीं होता है, सुबह खाना खाया शाम तक पचता नहीं है, पेट भारी। लेकिन अब देखिए, आप ये बात कह रहे हैं डॉक्टर अंशुमन, दो सवाल, जो आपने अभी बातचीत अपना जवाब रखा है, उससे 2 सवाल मेरे बनते हैं। इसका जवाब मैं आपसे आगे लूंगी। सवाल मेरा पहला ये है कि आपने कहा कि महिलाएं चटकारे लेके खाती हैं, मैंने पुरुषों को भी देखा लाइन में लगे हुए। ये भी एक मिथ है। जब हम नए शो करने के लिए स्टूडियो आ रही थी, नहीं डॉक्टर साहब सुनिए, मैं ये शो करने के लिए स्टूडियो आ रही थी, आज हमारे प्रोड्यूसर्स यही बात कर रहे थे कि ऐसी क्या चीज है कि महिलाएं ज्यादा गोलगप्पे खाती हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है। इस पर भी डॉक्टर साहब एक बात करेंगे, क्योंकि अक्सर गोलगप्पे मतलब महिलाओं से जुड़ा है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इनडाइजेशन,
अरे कई डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग हमने ये देखे हैं, गला खराब था, मैंने थोड़े से गोलगप्पे खाए और देखिए मेरा गला ठीक हो गया, या मुझे मेरा पेट ठीक नहीं था और मैंने गोलगप्पे का पानी पिया और मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो गया। ये दोनों मिथ है। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है, इस पर आगे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा बाकी गेस्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज भी मौजूद है। डॉक्टर साहब एक चीज और, डॉक्टर अंशुमन ने सारी चीजें बता दी है रेसिपी में, लेकिन जो बार बार फ्राई होती हैं चीजें स्ट्रीट फूड में, देखिए पहले हाफ फ्राई होता है, फिर उसको दोबारा फ्राई किया जाता है, अब उसमें भी ऑयल कौन सा यूज हो रहा है, पहली बात ऑयल कितने टाइम यूज हो रहा है, चौथी पांचवी छठी बार यूज हो रहा है, ये सीधा सीधा हमारे दिल की बीमारी से जुड़ा है। देखिए, आपने सबसे पहले बोला कि हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप फास्ट फूड ना खाएं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मोस्ट ऑफ द इंडियन जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ही अनहाइजीनिक है, अनहेल्दी हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे अभी बात हो रही है गोलगप्पे के पानी में तेजाब की, और तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो भी है लीवर में डैमेज करता है। साथ में जो इसमें इन्फेक्शन होता है, पानी की हैंडलिंग जो होती है, गंदे अमीबिक, जैसे डॉक्टर अंशुमन ने अभी अमीबिक लीवर एब्सेस की बात बताई। बट जो इवन हॉट जो आप कहते हैं, देखिए एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी लैंसेट में कि 70% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो भारत में ओबीज है या ओवरवेट है, और हमारा नंबर जो है अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे आता है। तो इसके साथ साथ आप देखिए इन्फेक्टिव डिजीजेस तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छे से बताया कि जगह जगह पे उसमें संभावना बढ़ती है, पानी में गंदगी हो सकती है, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स है उसमें गंदगी हो सकती है। लेकिन जब आप किसी चीज को तलते हैं, जैसे हॉट स्नैक्स जिसको आप बोलते हैं, जैसे समोसे हैं या छोले भटूरे हैं, इसमें एक ही कढ़ाई का तेल जो है सुबह से रात तक खौलता रहता है। पूरा जो ऑयल है ये रीयूज ऑयल होता है और इतनी बार गर्म होता है कि ये बिल्कुल ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक इशू है, जो इस तरह के गर्म स्नैक्स जिसको हम कहते हैं कि चलो ठीक है, ठंडे फलों में ठंडे जो गोलगप्पे के पानी में इन्फेक्शन का चांसेस है, बट इससे भी हाई रिस्क ये है कि इस तरह के फैट का सेवन करने से आपको इतना प्री मैच्योर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। इसी तरीके से तमाम बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम आ रहे हैं, खास करके